शास्त्र बोलते हैं कि संतों के संग में लग जाओ, आपके सारे के सारे कार्य अनायास ही सफल होते जाएंगे, पूरे होते जाएंगे। जो काम बिगड़ता है वो आपका काम बनता चला जाएगा। तो इसलिए शास्त्र बोले संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। तो देखो अब आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, प्रभु जी किस किस की बन गई, जरा बता तो दो। संतों के संग के लगने से किस किस की बन गई? हमारी तो नहीं बनी, हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना नहीं। जरा अब हमें बतला दो। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, वो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, वो बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, वो संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद जी की और ध्रुव जी की किसके संग से बनी, कोई बता सकता है? प्रहलाद जी की और ध्रुव जी की किसके संग से उनकी लाइफ बन गई? वैसे तो नारद जी। बताओ किसको पता है? नारद जी की। नारद जी। हाँ जी। किसकी? ध्रुव जी। और प्रहलाद जी? प्रहलाद जी के वो भी नारद जी थे। वाह, माता मठ में आती है। तो देखो हमारे नारद जी वे बड़े विशेष कौन है? संत नारद जी। सारे बिगड़े काम बना देंगे, सारे अच्छे काम को बिगाड़ देंगे। तो राक्षस हो गए, अपने देवी देवता हो गए, नहीं राक्षस हो गए, असुर हो गए। तो यहाँ पर प्रहलाद जी के थोड़े से संग से ही क्या हुआ? किनकी बन गई? ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद जी की बन गई। देखो थोड़ा सा संग हुआ, यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज जी का तो गर्भ के अंदर थे वो तो, और उन्होंने तो गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर से ही नारद जी का संग प्राप्त कर लिया। क्या कर ली? संत की कृपा लाभ कर ली। अब हमारे सामने संत लोग होते हैं, बड़े बड़े आचार्य गुरुजन होते हैं, तब भी हम लोग कुछ सीख नहीं पाते, ना ही कुछ उनसे शिक्षा ले पाते हैं। यहाँ देखो ये श्रेष्ठ, अगर जैसा गुरु है ना तो वैसे शिष्य भी होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी बड़े श्रेष्ठ, बहुत बहुत श्रेष्ठ भक्त थे भगवान नरसिंह के। और यहाँ पर ध्रुव महाराज जी का देखो, ध्रुव महाराज जी का कैसे? थोड़े से संग से ही क्या हुआ? थोड़े से संग से ही उन्होंने नारद जी की कृपा प्राप्त कर ली। और जब कृपा प्राप्त हो गई तो क्या हुआ? उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया। अब आप सोचो, जब साधु संग हो जाता है थोड़ा सा भी, इसलिए शास्त्र बोलते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। शास्त्र में आता है ना वचन। तो यहाँ पर छोटे से वचन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। बोलो साधु संग साधु संग साधु संग साधु संग साधु संग, बोलो साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यहाँ पे शास्त्र बोल रहे, देखो छोटा सा किंचित मात्र, ये 1 मिनट 1 सेकंड, इससे भी छोटा क्या होता है? एक लव होता है। लव से छोटा तो कुछ होता ही नहीं। तो बोल रहे हैं कि अगर इतना सा भी हमारा संग हो गया ना तो सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि मतलब साक्षात भगवान के दर्शन। जितनी भी हमारी सिद्धियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ अगर देखे जाएंगे तो भगवान के दर्शन अगर हो जाए, भगवान की सेवा मिल जाए,
भगवान के भक्तों का संग हो जाए तो क्या होगा, साक्षात हमारी सर्व सिद्धियां ही पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए हमें शास्त्रों का ये जो वचन है उसको स्वीकार करना चाहिए कि थोड़े से साधु संग से देखो ध्रुव महाराज जी की बन गई और प्रहलाद जी की बन गई, ये शास्त्र का वचन है। फिर आगे आते हैं, काका से तो है, क्या बोले, क्या बोल रहे, कागा से तो है हंस बनाया। अब संसार में जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान को जानता ही नहीं है, यहाँ तक कि छोड़ो भगवान को तो भूल जाओ, जो देवी देवताओं का भी अगर यदि सम्मान नहीं करता तो वो किसके समान है, कौवे के समान है। जब आपने कौवों का झुंड देखा है, वो क्या कर रहा होता है उस समय, काव 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 संसार की बातें कर रहे होते हैं, समझ रहे मेरी बात। या फिर एक और झुंड होगा मांस के टुकड़ों को उठाने में, या किसी जानवर के शरीर से मांस को नोचना, तो वहां पर क्या करेंगे वो कौवे, या तो संसार की बात करेंगे या फिर क्या करेंगे, किसी का मांस नोचेंगे। तो वो स्थिति है संसार में एक जीवात्मा, एक व्यक्ति की, एक इंसान की, जो भगवान का भजन नहीं करता, जो गुरु के प्रति शरणागत नहीं होता, जो वैष्णव का, साधु का सम्मान नहीं करता, वो किसके समान है, कौवे के समान। तो इसलिए जब गुरु का संग हो जाए, जब वैष्णव का संग हो जाए, जब साधु का संग हो जाए, तो एक कौवा, एक विषयी व्यक्ति, एक संसारी व्यक्ति, तो वो क्या बन जाएगा, हंस बन जाएगा। हंस का क्या कार्य है, यहाँ तुलना कैसे की, कौवे की और हंस की। हंस का एक गुण है, अगर यदि आप दूध में पानी मिला दोगे तो उसका एक विशेष क्या गुण है, वो क्या करेगा, पानी में से दूध निकाल लेगा। इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। इसलिए ध्यान रखना, जो मनुष्य है इस धरती पे आकर, इस पृथ्वी पर आकर के यदि भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो वो धरती पर भोज है। उसे पृथ्वी देवी भी क्या चाहती है, ये मेरे ऊपर भोज बन करके है प्रभु, वो प्रार्थना करती है। जब हर एक इस संसार में हर एक वस्तु हो, हर एक प्राणी हो, हर एक जीव हो, सबको कष्ट होता है, सबको कष्ट का अनुभव होता है। पृथ्वी देवी को भी कष्ट का अनुभव होता है, वो प्रसन्न भी होती है लेकिन कष्ट भी भोगती है। पूछो क्यों? जब वैष्णव जन उनके धराधाम, उनकी पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं तो बड़ी प्रसन्न होती है, प्रभु मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। आज एक भक्त के घर में एक वैष्णव ने जन्म लिया है, एक वैष्णव ने एक वैष्णव के घर में जन्म लिया है। और दुखी कब होती है, एक पापी के घर में एक पापात्मा ने जन्म लिया है। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है। ये आप सभी से प्रार्थना है, पृथ्वी देवी के भी प्रति हमारा एक उदारता होगी कि ये जो शास्त्र बोल रहे हैं, यदि हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं तो सुन करके हमें समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भगवान का भजन करना चाहिए। हम ये जो शरीर प्राप्त करें भगवान के भजन के लिए, किस लिए? और कोई कार्य करने के लिए नहीं जन्मे हम लोग। आप सोचो कि हम लोग बड़ा बंगला बनाने के लिए जन्मे हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, बड़ी बड़ी BMW, बड़ी बड़ी कारें, बड़ी महंगी महंगी कारें लेने के लिए जन्मे हैं, नहीं। हम बड़े बड़े व्यापार, अंबानी को कौन जानता है? मुकेश अंबानी सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया। एक करोड़पति है और एक रोड़पति है। देखो, एक ने जन्म होते ही अनिल अंबानी के घर में, मुकेश अंबानी के घर में जन्म लिया अनंत अंबानी, और एक ने जन्म लेते ही रोड पे, वो रोडपति है, मतलब भिखारी। एक है करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जिसे कभी भी जीवन भर कमाने की जरूरत नहीं है। अब आपके अंदर मन में विचार आना चाहिए कि प्रभु ने ऐसा पक्षपात क्यों किया। समझ गए? पक्षपात ही तो बोलेंगे ना इसको, कि उसे तो बना दिया करोड़पति, ऐसे कमाने की जरूरत ही नहीं है, और हमें क्या बना दिया? रोडपति। तो हमें तो जन्म से ही क्या करना पड़ेगा?
कमाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें ये देखना है, शास्त्रों को उठा करके देखना है, समझना है, साधु संग करके समझना है कि उसका ऐसा सौभाग्य कैसे, हमारा ऐसा सौभाग्य कैसे। अब आप मान लो एक वैष्णव जो भक्त के घर में जन्म लेते हैं, उसका सौभाग्य, ये 3 जनों का सौभाग्य अलग अलग है। आप सोचो, यहाँ पर अनंत अंबानी का अलग सौभाग्य, एक रोडपति जो फुटपाथ पे जन्म लिया उसका सौभाग्य अलग, और एक जो भक्त के घर में जन्म लिया उसका सौभाग्य बहुत ही अलग। तो आप देखो ये कर्मों का फल है। उस जो रोड पे जन्म लिया उसका कर्मों का फल उसको मिल रहा है, इसलिए उसको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कितनी मेहनत करेगा तब भी वो फुटपाथ पे ही मर जाएगा, बड़ा होगा और वहीं पर ही मर जाएगा। लेकिन दूसरा अनंत अंबानी, कोई कमाने की जरूरत नहीं, 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी क्या 10 पीढ़ियां भी आएगी, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब आप मान लो एक व्यक्ति के घर में जन्म हुआ, एक जीवात्मा का, वो ना तो अनंत अंबानी उसको पूरा समझ पाएगा, ना उसका कोई कंपैरिजन हो पाएगा, ना कोई रोडपति का। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे जो बड़ी पोस्ट, सबसे बड़ी जो स्थिति है वो किस